नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग ग्रो म्यूजिक सीरीज़। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा और वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना उन चीज़ों को। तो सबसे पहले तो काफ़ी सारे भाई ये सोच रहे थे कि रोहित भाई को पता नहीं क्या हुआ कि वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे। तो काफ़ी सारे भाइयों ने मुझसे पूछा कि भाई आप कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रहे। देखो भाई, कैमरे के सामने आने के लिए ना बहुत सारे जुगाड़ करने पड़ते हैं, टंटे करने पड़ते हैं, टाइम निकालना पड़ता है, रेडी होना पड़ता है। भाई बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती हैं और उस चीज़ के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा ऐसा ही हो जाता है। तो इसीलिए मैं कैमरे के सामने काफ़ी टाइम से आया नहीं हूँ आप लोगों के। तो आज मेन बात करते हैं हम सेटअप के बारे में कि एक कम बजट का सेटअप हमारा क्या होता है, मतलब कैसे हम कम बजट में एक अच्छा सेटअप बनाएं। देखो काफ़ी सारे भाई ना एक चीज़ को सोचते हैं कि एक 10,000 रुपये का सबवूफर है तो वो सिर्फ 10,000 की कॉस्ट में ही चल जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। मान लो आपने एक 10,000 रुपये का सबवूफर लिया है, उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए 10-12 हज़ार रुपये का आपका एम्पलीफायर भी लगेगा, ठीक है। जिस एनक्लोज़र में वो बजेगा तो वो भी थोड़ा सा कॉस्टली होगा, ठीक है। उसके बाद उस एम्पलीफायर की वायरिंग, तो ये बजट काफ़ी चला जाता है। लेकिन आप लोग सिर्फ या तो एम्पलीफायर को काउंट करते हो या सिर्फ सबवूफर को काउंट करते हो, लेकिन हमेशा हमें पूरे सेटअप को काउंट करना होता है। हाँ, ये चीज़ें उन लोगों के लिए सही है जिनके पास ऑलरेडी परफेक्ट चीज़ पड़ी हुई है, उस जो सामान आप लेने वाले उस चीज़ को लेके, तब आपका एक सेटअप हो जाता है कि हाँ चलो भाई सही है ये आप लोगों के लिए। अगर जो आप पूरा सेटअप खरीदने की सोच रहे हो और आपने सिर्फ 10,000 रुपये का सबवूफर काउंट किया तो ये चीज़ गलत है। उस सबवूफर को चलाने के लिए अब आपका कितना खर्चा हो रहा है वो भी आपको काउंट करना होगा बीच में। अब नॉर्मली मेरे भाई पूछते हैं कि 10-15 हज़ार रुपये में एक ऐसा सेटअप बताओ जो चीथड़े फाड़ दे। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज के टाइम में तो अब तो इस टाइम पे ये सोच लो कि भाई मार्केट का हाल थोड़ा सा बुरा ही चल रहा है, क्योंकि एक तो मार्केट में सामान नहीं है, पहले बात तो ये चीज़ सोच लो। लेकिन जिनके पास है और जो नया स्टॉक आ रहा है वो महंगा है। तो ये चीज़ हमेशा सोच के चलो। अब 10-12 हज़ार रुपये के बजट की बात करें तो आपकी एक कंपनी की बेस ट्यूब, एक कंपनी का 4 चैनल और एक पेयर आपका स्पीकर, तो 10-12 हज़ार रुपये में यही एक आता है। अब लोग इसको ही कमेंट करेंगे नहीं भाई मेरे को इतने का मिल गया, इतने का मिल गया। भाई मुझे मतलब नहीं है उस चीज़ से किसको कितने का मिला, बट मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि एक अच्छा सेटअप आपका, अच्छी कंपनी का सेटअप आपका 10-12 हज़ार रुपये में बन जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लो, एक बेस ट्यूब, एक 4 चैनल एम्पलीफायर 10-12 हज़ार के बजट में। अब बेस ट्यूब पूछें कौन सी कंपनी की लें। देखो वैसे तो मैं बोल चुका हूँ कि भाई इस टाइम पे पाइनर, JBL, सोनी, तो इनका तो बुरा हाल चल रहा है इस टाइम पे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है और फिर दोबारा से बता रहा हूँ। और देखो जिन भाइयों का फिर भी दिल नहीं मानता तो वो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बजती, वो बजती हैं। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज़ को उसके साथ कंपेयर करने लगते हो तब आपको चीज़ का फ़र्क पता लग जाता है और वहाँ पे आपकी गर्दन नीचे हो जाती है कि हाँ यार इस बंदे का सेटअप भी ऐसा ही है, सेम इसी बजट में है, बल्कि इससे सस्ता है और ये मेरे वाले से अच्छा बज रहा है। बस ये चीज़ होती है। बाकी बजने को तो भाई एक छोटा सा सबवूफर भी लेते हो, स्पीकर भी लेते हो, वो भी बजता है। तो इन्होंने किया क्या है कि उसमें थोड़ी सी क्वालिटी जो है, बिल्ड क्वालिटी लगा लो या कुछ भी लगा लो उसमें, तो वो उन्होंने थोड़ी सी डाउन कर दी है। तो इसी वजह से वो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही। अब बात करते हैं हम अपने, काफ़ी सारे भाई ये पूछते हैं कि भाई हमारा इतना बजट नहीं है कि हम ब्रांड की चीज़ें ले सकें, जो हाई एंड ब्रांड होते हैं हमारे, तो उनकी चीज़ें हम ले सकें, तो क्या हम अपने लोकल ब्रांड भी हम ले सकते हैं, क्या वो भी उनकी तरह परफॉर्म करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो आती है ब्रांड में। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये आप जितने भी सबवूफर देखते हो, कोई भी ऐसा सबवूफर नहीं है जिसको हाथ ना लगता हो। हर एक सबवूफर हाथ के साथ बनता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। हम अपने लोकल ब्रांड को बोल देते हैं हैंडमेड, ठीक है। लेकिन आप अगर जो किसी अदर ब्रांड पे भी जाते हो, किसी भी अच्छे ब्रांड पे, तो वो भी हाथ के साथ ही बनाए जाते हैं सबवूफर। हाँ बस फ़र्क इतना है कि उनको मशीनें ऑपरेट करती है, आगे चलाती हैं, बेल्ट पे चलते हैं, ये होता है वो होता है। तो इस हिसाब से उनको हम काउंट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये मशीनों के हिसाब से बनाया गया है। तो ये चीज़ है, लेकिन बनते सारे हाथ के साथ ही हैं सबवूफर, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं कि क्या हमारे जो हैंडमेड सबवूफर हैं, लोकल सबवूफर हैं, वो ब्रांड के सबवूफर की तरह बज सकते हैं।
देखो ये चीज़ ना डिपेंड करता है। देखो काफ़ी सारे भाई ये पूछते हैं कि भाई हम अगर जो इंडियन सबवूफर लेते हैं तो कौन सी कंपनी का लें। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो सभी अपना बेस्ट दे के ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब बना रहा है, वो ख़राब बना रहा है, या वो ख़राब बना रहा है, या वो अच्छा बना रहा है। हर कोई ये सोचता है कि मेरी चीज़ अच्छी बजे, लेकिन अब उसमें बात आती है कि किस बंदे ने वो चीज़ किस हिसाब से बनाई है और किस बंदे का बजट क्या था। क्योंकि देखो काफ़ी सारे भाई मेरे ऐसे हैं जिनको बार्गेनिंग करने की थोड़ी सी आदत होती है, चाहे उनकी जेब में पूरे पैसे पड़े हों, लेकिन उनको ये रहता है कि भाई मैं सस्ते से सस्ते में ये चीज़ ले लूँ। तो ये थोड़ा सा वैसे हर किसी का ऐसा होता ही है, बट इस चीज़ की तरफ से भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। क्योंकि अब बात आती है बजट के ऊपर। अब मान लो मेरे पास कोई बंदा आया है, ठीक है, अब मुझे ये रहता है कि इस बंदे को मेरे को जाने नहीं देना, ठीक है। तो अब उसका बजट भी कम है और उसको चीज़ भी वही देनी है जो उसने चूज़ की। अब उसमें क्या होता है कि थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो जाती है, चीज़ों को थोड़ा हल्का कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अपने माइंड में लेके चला करो कि अगर जो आपको क्वालिटी चाहिए, क्योंकि हैंडमेड पहले से ही सस्ते हैं, अगर जो आप सोचते हो कि उनको और सस्ता लें तो फिर आप लोगों को वो प्रॉब्लम फेस करनी होगी जो आपके साथ होगा। तो इसलिए बार्गेनिंग की तरफ थोड़ा सा, जो हैंडमेड होते हैं ना उनकी तरफ, बार्गेनिंग की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान रखा करो, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सस्ते हैं। ये चीज़ ध्यान रखो थोड़ा सा। और हाँ, अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि ब्रांड के सबवूफर और हैंडमेड सबवूफर में क्या फ़र्क होता है और ये ब्रांड की तरह बज सकते हैं नहीं बज सकते। देखो अगर जो हैंडमेड सबवूफर है, अगर जो उनको बजाने वाला सही है, जिसको पता है कि ये मेरी चीज़ है और इसको कैसे बजाना है, इसको क्या चीज़ चाहिए, कौन सा एम्पलीफायर चाहिए, कौन सा एनक्लोज़र चाहिए, किस हिसाब से इसकी सेटिंग करनी है, हाँ वो बिल्कुल आपके ब्रांड की तरह ही बजेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान देना होता है कि मेरी चीज़ है, मुझे किस हिसाब से इसको बजानी है। फ़र्क कुछ भी नहीं आएगा। फ़र्क होता है कि इंस्टॉल किसने किया, किसने उसकी सेटिंग की, क्या वो उस हिसाब से सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती हैं। तो यही सब है दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना, और जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।